भर, जरूरी नहीं है कि आप लोग 25 अगस्त को ही, आप पूरे महीने में जब आप आए हो, जब चढ़ा कर गए हो, उसका हिसाब रखना। मेरा भोले भंडारी 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली में भरकर चले जाएगा, उसका 1000 गुना, 1000 गुना। हजार गुना करता है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। प्रथमेश ग्वाला मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तनख्वाह देना उसने चालू। हमारे यहां कुबेरेश्वर धाम पर शिव भक्त जब कावड़ चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाने के बाद में, कावड़ चढ़ाने का जल चढ़ाने के बाद जो डंडा है, लोटा है, वो जहां बाबा का बड़ा शिवलिंग है, आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, बड़ा सा एक शिवलिंग है विशाल, जिसके नीचे बाबा कुबेरेश्वर का एक छोटा सा शिवलिंग है, छतरी है, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग बना हुआ। जो खाली डंडे होते हैं, खाली जो पात्र होते हैं, लोग उसी ओर, जहां पर बाबा का बड़ा शिवलिंग है, उसी ओर, जैसे आप लोग इस चित्र में भी बाबा के बड़े शिवलिंग का दर्शन करेंगे पीछे, तो बड़े शिवलिंग का जब दर्शन करेंगे पीछे, जो कंक्रीट का बड़ा शिवलिंग है, वहीं उसी ओर जहां पर बाबा का बड़ा शिवलिंग है, अपना डंडा लोग वहां पर जाकर, और जो टीन लगी हुई है ना, उसी साइड में उसको, उसी दिशा की ओर उसको रख दो, बाबा को दे दो। क्यों? अब हमारा जीवन का सारा भार, संपूर्ण भार, जिसको हम कावड़ के रूप में लेकर आए हैं, हमारे जीवन का संपूर्ण भार अब हमने आपको दे दिया। अब ये हमारा, अब ये शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हैं, जो मंदिर का दर्शन, इसी के सामने एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक टीन लगी हुई है, वहीं पर उसी के अंदर लोग उसको जो है वहीं से वहां पर डाल, वहीं पर डाल। उसी हमारे जीवन का सर्वस्व, हमारे जीवन का जो टेंशन, हमारे जीवन का जो भार है, वो हमने आपको दे दिया। अब हमारा नहीं। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें, प्रथमेश भगत की, प्रथमेश ग्वाले की कथा कर रही है। प्रथमेश ग्वाला शिव के मंदिर में, शिवालय में जो सेवा में लगाए, बाबा की भक्ति में लगाए, बाबा के भजन में लगाए, बाबा के स्मरण में लगाए, बाबा के मंत्र जाप में लगाए, बाबा के नाम जाप में लगाए, वही प्रथमेश, अब उसका पूरा भार शिव का, उसकी आ गई पोती की शादी, पोती का भी बाबा, धर्म पत्नी ने निवेदन करा, पोती की शादी है, अब तुम मंदिर ना जाओ, अभी थोड़ा दिन तो मंदिर ना जाइएगा, पोती का विवाह है।
पोती की शादी, मंदिर नहीं जा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब घर में उत्सव होता है लोग मंदिर जाना छोड़ देते। घर में बहुत सारा फैलारा है, मेहमान आ गए, इतने सारा काम पड़ा हुआ है, इतना सारा फैलारा पड़ा हुआ, मंदिर कौन जाएगा? मंदिर ही नहीं जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर में कोई मंगल कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो, तो मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाकर आओ, बाबा को धन्यवाद देकर आओ कि तेरी कृपा से ये शुभ कार्य हो रहा है, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, और तू कृपा करना तो ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में होते रहे। ये तू कर, और तू करेगा तो होंगे, हमारे हाथ में नहीं है। आज आप सब लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के सामने या टीवी के सामने बैठकर और फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, और वो भी आज सावन के सोमवार के दिन, तो कहीं ना कहीं तो पुण्य आपका और हमारा होगा, जो इस भजन करने का मौका मिला, जो स्मरण करने का मौका मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पत्नी, पुत्र, पति, माता, पिता, भाई, बंधु, रिश्ते, नाते, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, गुरु, ये सब कोई पूर्व के जन्म के फल होते हैं, उसके अनुसार मिलते, पूर्व के फल। तुमने किसी को सताया होगा तो आज के जमाने में धर्म पत्नी ऐसी मिली कि हो सकता है तुम्हें सता दे, और हो सकता है कि तुमने कोई पूर्व में अच्छा कर्म करा होगा तो धर्म पत्नी ऐसी मिली कि तुम्हारी सेवा कर रही है। काहे लखनऊ वालों, ठीक है? तो पूर्व का कोई पुण्य होगा तो अच्छी पत्नी मिल जाएगी, पूर्व का कोई पुण्य होगा अच्छा पति मिल गया, और पूर्व का कोई ऐसा कर्म हमारे जीवन में हो गया होगा, पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा कि हो सकता है कि हमने जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, हमने जिन बेटा बेटी को बड़ा करा, हम इतने अरमान लेकर आए, हो सकता है कई बार कि वो परिवार अच्छा नहीं मिल पाता, हमको कष्ट देता, दुख देता। पर कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा की भूमि, पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा का धाम, और पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म था सावन का महीना, और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था
सावन का सोमवार और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल गया। ये पूर्व का हमारा पुण्य फल है, ये हमारे पूर्व का खुद आनंदमय फल है जो हमको मिला। चातुर्मास का मतलब जानते हो आप लोग? चातुर्मास का मतलब क्या है? 4 महीने भगवान का भजन करो, 4 महीने भगवान विश्राम कर लिए, भगवान नारायण ने अपना पूरा कार्यभार भगवान शंकर को दे दिया 4 महीने के लिए। 4 महीने खूब भजन कीर्तन करो, 4 महीने खूब दान पुण्य करो, 4 महीने खूब सत्संग करो, 4 महीने खूब कीर्तन करो, बस उसका मतलब इतना ही है। चातुर्मास, 4 महीने के चातुर्मास का मतलब है इन 4 महीने में तुम अगर एक दिन भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, चातुर्मास में 4 महीने में से एक दिन भी अगर शिव का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कोई भी जप आप कर रहे हो, तो उसका फल 4 महीने में 4 गुना और 4 गुने से भी ज्यादा हमको प्राप्त हो जाता है। हजारों हजार गुना फल प्राप्त हो, हजारों। प्रथमेश के घर वालों ने कहा कि अब तुम मंदिर नहीं जाओगे। प्रथमेश ग्वाला जो बुजुर्ग था, घर के लोगों ने कहा दिया अभी तुम मंदिर नहीं जाओगे, कल तुम्हारी पोती की शादी है, जब तक पोती विदा नहीं हो जाती, जब तक पोती अपने घर के लिए डोली में बैठ कर नहीं चली जाती, तब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे। अब तो प्रथमेश का हृदय भीतर से व्याकुल होने लगा, रोने लगा, व्याकुल होने लगा, बड़ा मन को छूट गया, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मेरी जितनी जीजियां कथा सुन रही है ना, टीवी चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और आप लोग भी जितने कथा सुन रहे हो, आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो एक दिन भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते तो दिन भर उनको खाली खाली सा लगता, मन नहीं लगता, मन विचलित, मन लगता है। और एक बात कहें आप लोगों से, ये खालीपन आपको ही नहीं लगता। शंकर जी के मंदिर में आप जिस दिन जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, शिव जी के मंदिर में आप जिस दिन नहीं जाते हैं जल चढ़ाने, तुमसे ज्यादा बेचैनी मेरे देव अधिदेव महादेव को भी होती है कि मेरा भक्त क्यों नहीं, मेरा भक्त क्यों नहीं, बेचैनी। आपको क्या लगता है कि कावड़ चढ़ाने आप जा रहे हो शिव जी के मंदिर तक, सीवन माँ का जल भरा 11 किलोमीटर तक चढ़कर आप चलते 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 बाबा देवादिदेव महादेव को, कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ा दिए? आपको क्या लगता है कि आप छिपरा का जल लिए महाकाल राजा को चढ़ा दिए, नर्मदा जी का जल लिया आपने भगवान ओमकार को चढ़ा दिया, गंगा का जल लिया नीलकंठेश्वर महादेव को चढ़ा दिया, गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से बाबा देवघर को चढ़ा दिया? नहीं। मेरी जीजियों, सत्य मायने में कहे ना तो स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी को कहे कि चंचुला, जब तक मेरे शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कथा में नहीं बैठता, शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई शिवालय नहीं जाता, और शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कावड़ का जल नहीं चढ़ाता। कावड़ का जल भी जब चढ़ता है जब शिव कृपा कर कर शंकर भगवान ने विचार कर लिया कि इसको मुझे देना है, तो कावड़ का डंडा पकड़कर वो चल पाता। ये इतने भक्त जो कावड़ का
यात्रा लेकर आ रहे हैं, कावड़ लेकर आ रहे हैं, बाबा कुबेरेश्वर के धाम पर जो पहुंच रहे हैं, ये इनके भीतर भगवान के प्रति जो भाव, शिव ने जो करुणा करी है, शंकर भगवान। आप काशी में, आप उज्जैनी में, आप अवंतिकापुरी में जो कावड़ स्वयं शिव बोले हैं, शंकर कृपा करें तो ही तो आप आए। उसके बिना नहीं, उसके बिना नहीं। महाराज शिव के बिना, शंकर के बिना नहीं। प्रथमेश रो पड़ा, प्रथमेश ग्वाले के नेत्र में जल भर गए, आंख से आंसू बहने लगा, नैनों से जल निकलने लगा। और प्रथमेश ग्वाला जब आंखों में जल भरकर रोने लगा तो विलाप करने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूं, रोज शिवालय जाता हूं, रोज देवालय जाता हूं, रोज शंकर के मंदिर में पहुंचता हूं, रोज शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता हूं, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करता हूं, पर आज मेरा बाबा मुझे दूर हटा दिया। महाराज आसमान से, आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। जम के बोलो, आकाश से बड़ा क्या है? मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। जो मांग में सिंदूरा है, हाथ में चूड़ा है, पांव में पैजनिया है, पांव में बिछुड़ी है, मांग भरी हुई है, पति साथ में है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। भगवान के नाम में वो बल है। कितना कितना कृपा करता है। हम कई बार लोगों से कहा, लोग कहते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, हम कहे बोलो, जो तुम्हारे मुख का मात्र दर्शन करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाला संचित पापों से मुक्त हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, और जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट उसके जीवन के मिटना प्रारंभ हो जाता। आकाश से बड़ा, जम के बोलो क्या होता है? आनंद, मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। नारी का सुहाग, उसके साथ उसका पति है, मांग में सिंदूर है, हाथ में चुड़ला, पांव पैजानिया, और वो अपने पति के साथ आनंद के साथ चल रही है, उसका सुहाग है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। आप जो भगवान का नाम का उच्चारण करते हो, भगवत नाम का उच्चारण करते हो, प्रभु के नाम का उच्चारण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो उच्चारण करते हो, अपने घर के दरवाजे पर आप अपना नाम लिख कर देखो, केएल वर्मा, बीपी वर्मा, ये शर्मा, वो ये नाम, वो नाम लिख कर देखो, और एक बार अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर दे। फिर वो घर आपका नहीं, जिसका नाम लिखा है घर उसका, संभालेगा कौन भाई? दुख तकलीफ आई, कष्ट आया, संभालेगा कौन भाई? फिर वो आपका घर। बहुत बल है। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त को संपूर्ण भारत देश ही नहीं, विदेश में भी लोग शिव भक्त शाम को 7 बजे
ऑनलाइन सावन के महीने के पार्थिव पूजन को करेंगे आप और हम सब मिलकर। मिट्टी, मानव और मंत्र। आप सब बोलिए, तीनों का नाम बोलो। मिट्टी, मानव और मंत्र। इन तीनों में वो बल होता है जो संसार के सारे कष्टों को मिटा सकते। क्या क्या चीज में? मिट्टी में, मानव में और मंत्र में वो बल हो। मिट्टी में बल है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा आपने, पूजन करना प्रारंभ करा आपने। यहां तक स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जब हम दोनों हाथों से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने हाथ के संपूर्ण रेखाओं को सुधार दें। संपूर्ण हम सुधार। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी, मानव और मंत्र, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे जीवन के हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का पूजन। आप लोगों के इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पर जब माताएं सुहागन का कोई गौरनी करती हैं, आपके उधर होता है कि नहीं होता? होता है। गौरनी करती हैं तो गौरनी में इतना बड़ा मिट्टी का या गोबर का एक ऐसा ढेला बनाती हैं, उसके अंदर सिंदूरा डालती हैं, सिंदूरा फिर मांग में भरती हैं। क्यों? उसका महत्व क्या है? मिट्टी के सिंदूरों का इतना महत्व क्या आ जाता है गौरनी करने में? क्या बोलते हैं आप? क्या गौरनी? गौर करने में, गौरनी करने में सुहागवती माताओं को भोजन कराती हैं और उनको बुलाती हैं और गौरनी करती हैं। तो इतना गौरनी करने में वो मिट्टी के ढेले का महत्व क्या है? इतना महत्व। कहा मिट्टी, मानव और मंत्र ये ऐसे हैं जो हमें बल देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे भीतर के सारे दोषों को समाप्त करने के लिए, हमें बल प्राप्त करने के लिए। इन तीनों में अलगता नहीं। मिट्टी भी हमको बल दे रही है और मानव में परमात्मा ने स्वयं ने बल देकर भेजा है, और मंत्र में भी बल होता है। जब हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मनुष्य जब मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है और मंत्र का जब उच्चारण करता है तो उसमें तिगना गुना बल इकट्ठा हो जाता है और बल हमें फल देता है। वो बल हमें फल, वो बल हमें फल। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। शिव तत्व में मिट्टी की मूलता, शिव तत्व में मानव की मूलता और शिव तत्व में मंत्र की मूलता। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। मानव में पहले से भगवान देवाधिदेव महादेव ने बल देकर भेजा है।